बीवी, चलो अल्लाह ना करे तुम्हारा बीवी किसी के साथ जाए, बस उसको बोले लो भी लेके जाए, आप चुप करोगे, बोलोगे ठीक है? आप कहो। अब अगर उसने फैसला कर लिया, अगर उसने फैसला कर लिया मेरे साथ नहीं रहना, मैं जबरदस्ती बिठाकर मैं क्या करूंगा? आप मुझे बताइए। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है फिर से मेरा एक नया वीडियो में। पिछले वीडियो में आप लोग सुना और एक बनाया था मैं सचिन और सीमा के बारे में, सीमा और हैदर। यानी कि सीमा ये कह रहा है कि मैं इंडिया से मैं वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि हैदर हमको झूठ मूठ बोल के बुला के वापस हमको तो बुला लेगा, लेकिन पाकिस्तान में कदम रखते ही हमको काट डालेगा। यानी कि मेरा सर को कि मतलब तुम वापस आ जाओ, मैं हूँ, कौन क्या कर सकते हैं, मैं आपको सऊदी अरब में मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस ये दोनों का बहुत ज़्यादा पजलिंग है। तो सीमा यही कहना चाहते हैं कि मैं मरेगा तो इंडिया में, जिएगा तो इंडिया में। अगर इतना दूर से मैं यहाँ में आया है तो मैं यहाँ में रहने के लिए आया, मैं वापस पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं। तो हैदर का ये कहना है कि आपको आना है, वो इतना जिद हरा हुआ है कि मतलब आपको आना है तो आना है, बच्चे के साथ में आना है। तो आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो गाइस तो आप देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाए तो एक कॉमेंट, प्यार से एक कॉमेंट मार देना, एक सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस लेट्स सी। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। बालकों को मैं क्या कहते हैं अपने आप से ज्यादा चाहता हूँ, और क्या कहते हैं इसको भी अपने आप से ज्यादा प्यार दूंगा मैं। पर आप भारत के अंदर सीमा और उनके बच्चों को इलीगली लेकर आए। जी सर, ना वहाँ से तो पासपोर्ट से आई थी, पासपोर्ट वीजा टिकट सब डॉक्यूमेंट्स थे। परंतु सर हमने इसने इंडिया के लिए भी वीजा के लिए अप्लाई करा था, परंतु सर वहाँ से वीजा के लिए वीजा मिल नहीं रहा था इंडिया का। तो जब हम आखिर में हमें इंडिया का वीजा नहीं मिला, तो आखिर में हमने ये उठाया कदम कि आप नेपाल से आओ। अच्छा, अब गुलाम का ये कहना है सचिन कि जो हुआ है उसके साथ गलत हुआ है। उसका कहना है कि सीमा और उनके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और अगर उसको तलाक चाहिए तो मैं यहाँ से नहीं भेजूंगा। आप नहीं भेजेंगे उसे? तुम रखो, तुम रखो, वो मेरी बीवी है, पता चलेगा अभी। और मैं तुम्हारी बीवी कहाँ से भाई? ओए बात हो संभाल के करो, तुम्हारी बीवी है, हो आवाज से बात करो। अरे आराम से, मेरी बीवी है, अरे आराम से। अब आप सीमा जी या तो उससे बात आती हैं फिर। नहीं, समझ गया सर। बात मुझ पे भी ठीक से करनी आती है फिर। नहीं, मैं समझ गया सचिन। आपको अपना आपा खोने की आवश्यकता नहीं है, ना ही गुलाम को है। हम सबसे बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए चीखा चिल्ली से कुछ नहीं होता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप एक जने से बात करो ना पहले। जी, उसकी भी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सचिन, अब आप क्या करना चाहते हैं? गुलाम कहते हैं कि तलाक नहीं हुआ है, वो उनकी बीवी है, बच्चों को भी कस्टडी भी चाहते हैं। आपका और सीमा का और बच्चों का क्या कहना है? सर इसका तलाक हो चुका है, इसका मौजवानी तलाक हो चुका है। ये मैं इसकी कसम भी खाता हूँ, और ये मुझसे खुद कहती थी। मैं इस पे अपने आप से ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये मुझसे ना, मैं इससे एक बात भी छुपाता था, ना ये मुझसे एक बात छुपाती थी। पर आप एक बात बताइए, दिन और रात हम कॉल पे रहते थे। जी, तो सचिन मैं आपसे, अगर आपको सारी बातें पता है तो आपको ये भी पता है कि भारत के कानून का आपने कानून तोड़ा है। सीमा ने और उनके बच्चों ने भी भारत के अंदर इलीगली प्रवेश करके कानून तोड़ा है। तो अब इसका समाधान कैसे होगा? जी, इसका समाधान कैसे होगा? वहीं गुलाम हैदर का कहना है कि उसके साथ नाइंसाफी पहले ही कह रहे हैं कि हम जी, हाँ सर, उसकी तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हाँ ये हम पे ये कदम उठा है, ये गलत था। हम आने का तरीका गलत था, इरादा गलत नहीं था, परंतु आने का तरीका गलत था। वो उसके लिए हम, यानी कि जो सरकार या हमारे वो क्या कहते हैं जनता पार्टी, यानी कि हमारे जो तो आपके जो लीगल एडवाइजर्स है और वो जो कहेंगे आप वो फॉलो मानने के लिए पर आपके परिवार में सचिन, क्या उन्होंने सीमा को कबूल किया है, उनके बच्चों को कबूल किया है?
जी सर, तन मन धन से कबूल किया है सबको। आपके परिवार में किसी ने रोका नहीं है आपको? सब क्रैम में आ रहे हैं, नहीं सब, सर। किसी ने नहीं रोका, सब अंदर जाएंगे। हाँ, अब आप कह रहे हैं आपके परिवार में किसी ने नहीं रोका। अच्छा सीमा जी एक बात बताइए, इसका विकल्प क्या है? क्योंकि एक तरफ गुलाम का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, आप कह रही है आप वापस जाएंगी तो आपको मार दिया जाएगा। सर इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई। अब ये तीसरी चौथी भी शादी आराम से कर सकते हैं, इनमें ये चलता है। 1 लाख देंगे 2 लाख देंगे तो इनको लड़की मिल जाएगी इनके गांव में से ही। बता रहे मेरी घरवाली, ये इनको चिंता नहीं है। और इनके पहले भी 2 बच्चे हैं, तो वो उनकी जब वो आज तक स्कूल का उन्होंने मुंह नहीं देखा तो मेरे बच्चों को क्या खा के स्कूल पढ़ाएगा? जब पहले 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चों से बड़े हैं। बेटी तो बेच दी गई बेचारी की, अब तो शादी भी हो गई। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे नहीं है अभी, तुम्हारे बच्चे हो गए। उनका नहीं करा तो मेरे बच्चों का क्या खाक करेंगे ये? आप इनसे पूछें। फिर भी अगर मेरे बच्चे जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर रही। मैं हर बात से एक मुझे जबरदस्ती में बच्ची तो नहीं हूँ, इनकी बेटी तो मैं नहीं हूँ ना कि बस मुझ पे हक बनता है और मुझे अपने पास ले जाएंगे। अगर मैं इनकी शादी में भी हूँ फिर भी मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ इनके साथ नहीं रह सकती। आप अभी जाके भारत में कोई भी नहीं जो तू बोल रहा है कि मुझे तलाक दे, ऐसा कोई तलाक हुआ जबरदस्ती का? नहीं, पर एक बात बताइए गुलाम, अगर ये वापस नहीं आना चाहती, आप जबरदस्ती इन्हें वापस क्यों बुलाना चाहते हैं? और ये कह रही है कि आप बच्चों के अगर बच्चे आना चाहते हैं आपके पास ये भेज देंगी। इसने चोरी आया सर। वो ये कह रही हैं गुलाम आपको कि अगर बच्चे वापस आना चाहते हैं वो भेज देंगी। आप लेने को तैयार है? बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे? क्यों नहीं लेना? मैं सीमा को भी लेने के वो नहीं, अगर वो नहीं आना चाहती हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं पूछ रहा नहीं हूँ। आना चाहती मेरे बीवी, चलो अल्लाह ना करे तुम्हारा बीवी किसी के साथ जाए, बस उसको बोले मेरे भी लेके जाए, आप चुप करोगे? बोलोगे ठीक है? अब अगर उसने फैसला कर लिया, अगर उसने फैसला कर लिया मेरे साथ नहीं रहना, मैं जबरदस्ती बिठाकर मैं क्या करूंगा? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता तो क्या उसकी कोई, अगर जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता उसे आप जबरदस्ती अपने साथ रखकर आप क्या करेंगे? मुझे बताइए। अरे एक कानून तो है ना, कानून है, कोई तरीका है, कानून है, तरीका है, तो आप कानूनी तौर पर उसको तलाक दे दीजिए। तो कहता है ऐसा। और अच्छा अभी मैं बस उसके कहने पे कानूनी तौर पे मेरे घर बेच के बच्चों को और ये इतना बड़ा क्राइम करके अभी बैठ रहा है कि मुझे तलाक दो, मैं बस सब कुछ भूल के उसको तलाक दे दूं सर आपके कहने पे? आप मुझे बताइए गुलाम जी जी सर जी आप कहिए। जी सीमा आप कुछ कह रही थी? जी सीमा। जी सर, भारत का कानून हो या पाकिस्तान का कानून, ये हक देता है औरत को अपनी आवाज उठाने का। ये इनका गांव नहीं है या पाकिस्तान के वो गांव नहीं है जो 2 जूते मारे औरत को बिठा दिया, जैसे आप बोलेंगे वैसे बोलेगी। मैं उनमें से भी नहीं हूँ। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ तक आ सकती हूँ, क्या मैं इससे नहीं लड़ सकती? और दूसरी बात, अगर मैं पाकिस्तान आई भी, तुम लोग मार दो, पर तुम्हारी तो कभी भी नहीं बनूंगी, ये तुम याद रखो, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ और इनकी होके मरूंगी। मैं नहीं मारूंगा सीमा, आप समझ जो बच्चों का फ्यूचर का मसला है। मैं आपको नहीं मारूंगा। मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी अगर सचिन से दूर हूँ तो मैं जिंदा भी तो नहीं हूँ। ऐसी जिंदगी का क्या करूंगी? मैं ऐसी करता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप डरो नहीं। आप भारत गवर्नमेंट क्यों? आपको कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट कह रहे हैं बार-बार। नहीं, पर एक बात बताइए, एक बार वो भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गई तो फिर उसके बाद भारत सरकार कुछ भी नहीं कर सकती? वो तो पाकिस्तान में आपके हवाले है और आप सऊदी अरब में हैं। कैसे मान ले? क्या ये बात सही है कि आपके पहले से 2 बच्चे हैं, उनमें से किसी की शिक्षा नहीं हुई और आपके ये जो 4 बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते? घर पे हैं, खा रहे पी रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं हुई इनकी। सीमा बताइए। तो देख ले। जी सीमा क्या कह रहे हैं? जी सर बिल्कुल नहीं, उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इनके खानदान में सब गाय भैंस चारते हैं और क्राइम करते हैं, चोरी पे। ये मेरी बेटियों को बेच देंगे, मेरी घरवाली मुझे क्राइम पे मुझे फंसवाओ और केस भी लगाओ। पर आप ये भी तो मानेंगी सीमा, तुम्हारे चाचा बाहर जाते हैं, तुम्हारे चाचा क्यों नहीं बाहर जाते? इसीलिए ना क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों को मार रखा है। तुम्हारी कहने से मुख्यमंत्री बन जाओ, हिंदुस्तान का सरकार संभालो। आप तो एक अहम सवाल है, आप हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए आपको, यकीन करो। नहीं क्या देखिए गुलाम, बात
आप बहुत सारे ताने कस रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, लेकिन एक हद में रहिए आप। नहीं गुलाम, आप एक हद में रहिए। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता, अगर एक महिला ने देश छोड़ दिया, देश छोड़ दिया अपने बच्चों के साथ, देश छोड़कर वो चली आई और आप अब भी उसको कह रहे हैं कि तुमको वापस आना ही पड़ेगा, ये क्यों जिद आप पाल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार। आप इसका सीधा जवाब मुझे नहीं दे पाए हैं गुलाम, आप इसका सीधा जवाब नहीं दे पाए। अच्छा रुकिए, अब आप गुलाम रुकिए। सचिन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सचिन आपको पता था? सचिन एक बात बताइए, सचिन आपको एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ सचिन, कि आपको पता था कि ये सब मसला होगा? आपको पता था कि ये तकलीफें हो सकती हैं? नहीं सर, हमने सोचा भी नहीं था कि ये तकलीफें होंगी। तो सर हम तो अच्छी खासी यानी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा पढ़ा, ये इसने बोला कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो आधार कार्ड बना लेते हैं। तो हम वकील के पास गए थे, तो इसी वजह से कि बच्चों के आधार कार्ड बन जाएं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में डाल दें। तो सर उस दिन ही वकील ने वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दी थी, उसकी वजह से ही हम आज यहाँ पर हैं। तो आप जो उनके बच्चे हैं, सीमा के बच्चे हैं, और सर वो क्या? हाँ बोलिए सचिन, बोलिए सचिन। जी सर, आप बोलिए। ये क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से एक रिकॉर्डिंग भी आई है, यहाँ के चैनल वाले हैं। हाँ। जो चैनल वाले हैं पाकिस्तान से रिकॉर्डिंग आई है, पर मैं उनका नंबर देता हूँ, रिकॉर्डिंग वो आपको लाइव में ही सुना देंगे। हाँ। वो क्या रिकॉर्डिंग है मुझे पहले बताइए, इससे पहले कि हम सुनाएं, क्योंकि हम उसकी जिम्मेदारी नहीं। जी बोलिए। वो सीमा बताइए, सीमा ने सुनी। सीमा, वो रिकॉर्डिंग क्या थी? मैं बता रही हूँ सर, वो कुछ मौलाना टाइप के बंदे हैं, उनकी डीपी लगी हुई है, पाकिस्तान का ही नंबर है। एक आए थे न्यूज वाले, वो भी थे। उन्होंने हमें कहा कि आप रिकॉर्डिंग आई है आपके लिए, कि अगर आप यहाँ आओगी तो आपको ये करेंगे वो करेंगे। वो रिकॉर्डिंग उन्होंने कहा मैं आपके लिए न्यूज पे दूंगा। उन्होंने हमसे इंटरव्यू भी लिया अंदर बिठा के, तो रिकॉर्डिंग हमें सुनवाई। एक मुल्ला टाइप के बंदे थे, दाढ़ी वाड़ी उनकी बड़ी थी। तो वो कह रहे थे अगर ये यहाँ आई तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, इसको मार दिया जाएगा, इस तरह की वो बातें कर रहा था। फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया इनको। और बहुत सारी कॉल भी थी, और वो मैं झूठ नहीं कह रही, मुझे नहीं पता, ना मेरे पास आई, ना मेरे पास कोई फोन भी है। वो एक मीडिया वाला ही था, उन्हीं के पास आई, उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट दिया, वो हम आपको देंगे। हिंदू और मुस्लिम की बात ये कर रहे हैं, ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी सर। ये सीमा ने क्राइम किया, सजा भी। पर एक बात बताइए गुलाम, जो व्यक्ति आपके साथ, मेरा घूम फिर के सवाल वही है, ये कह रही है अगर बच्चे आना चाहते हैं तो बच्चों को भेज देंगी, आप बच्चों की परवरिश कीजिए। वो कह रही हैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं, आप छोड़ दें इन्हें, आप आगे बढ़ जाएं लाइफ में, इनको भी बढ़ने दें आगे। अच्छा एक बात बताइए सचिन, पर इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, ये क्यों जिद कर रहे हैं आप? किस बात पे आप ये जिद कर रहे हैं कि जो महिला आपके साथ नहीं रहना चाहती है, बालिग है, 4 बच्चों की माँ है, इन्होंने देश छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, आप फिर भी ये जिद कर रहे हैं कि तुमको वापस आना ही पड़ेगा? मैं पूछ रहा हूँ क्यों जिद कर रहे हैं? आप कह दीजिए कि आप लीगली कानून के तलाक के पेपर्स आप इनको भेज देंगे, और अगर आपको बच्चों की कस्टडी चाहिए आप बच्चों से पूछ लें, बच्चों से बात करवाएं, बच्चों से पूछ ले, बच्चे आपके साथ रहना चाहती है, कह रही है भिजवा देंगी बच्चों को। लेकिन एक बात है सीमा जी, आप जानती हैं कि आप भारत में अवैध तरीके से आई हैं, आप अभी भी इलीगल सिटीजन है भारत में। जी सर, आप ये बात जानती हैं कि आप भारत में अवैध तरीके से आई हैं? आई थिंक अब इनकी पत्नी मिल जाएगी, इसको पूरा एक मिनट गुलाम, मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, रुकिए। जी सीमा जी बोलिए। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आप और आपके बच्चे अवैध रूप से भारत आए हैं, अगर भारत आपको यहाँ रहने की इजाजत नहीं देता तो आप क्या करेंगी? सर मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, इसके अलावा तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। फिर यही कहूँगी कि मुझे किसी जेल में ही डाल दें, मेरे बच्चे मेरे पति सचिन के साथ खुश रहेंगे, मुझे बेशक फिर जेल में डाल दें। अगर सिटीजन नहीं देते तो जेल में तो रख सकते हैं, मैं जेल में भी रहने को तैयार हूँ, पर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हूँ सर। आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहती? सचिन एक बात बताइए, इनके बच्चे कितने साल के हैं? जी सर, बड़ा साथ हमारी शादी लड़का जिसका था, जब हमारी शादी 2014 में हुई, ये कोई 5 से 4 साल का था, और लड़की 2.5 साल की थी। 2.5 साल? अब तो बहुत बड़े हो गए होंगे सर। तो नहीं, मैं जो अभी आपके साथ जो 4 बच्चे हैं वो कहाँ हैं? आपके बच्चे आपके साथ ही हैं ना सीमा जी? वो मेरे साथ हैं सर। जी सर, बिल्कुल मेरे साथ हैं। हाँ, उनकी उम्र कितनी है जो आपके 4 बच्चे हैं? ये मैं इनके वो मेरा सबसे बड़ा लड़का 8 साल का है सर, बाकी उससे छोटे छोटे सारे हैं। बाकी सब छोटे हैं, तो यानी कि वो तो अपना फैसला खुद नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। तो मेरा लड़का बड़ा ले सकता है सर, और हाँ
कानून ये भी कहता है कि जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक माँ से नहीं छीना जा सकता। तो इनको भी, हाँ, राज जाना चाहता है मेरा बड़ा लड़का इनके पास, तो मैं नहीं रोकूंगी। लड़की भी अगर 7 साढ़े 6 साल की है, वो भी जाना चाहते हैं, मैं नहीं रोकूंगी। छोटे तो अभी छोटे हैं, उनका बड़ा होने का वेट करना होगा इनको। और दूसरी बात सर, इन्होंने कभी भी इनको पापा नहीं कहा। मेरे बच्चों ने, मेरे बच्चे मेरे अब्बू को पापा कहते थे, अपने नाना अब्बू को, इनको नाम से लेते थे। हाँ, कभी मैं कहती थी भाई बोल दो तुम्हारा पापा है, तो मेरे कहने से बोलती थे। तो जब आप पाकिस्तान छोड़ के नेपाल आई, सीमा जी, जब आप पाकिस्तान छोड़ के नेपाल आई, आपने अपने बच्चों को बताया कि आप क्या कर रही थी, या आपने उनको झूठ बोलकर बहला कर लेके आई थी? जी सर, इनको पता था। नहीं, बिल्कुल इनको पता था। ये सचिन को पापा ही, पाकिस्तान से लेकर इनको पापा कहते हैं, और इनसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे, अभी भी करते हैं। अगर अभी भी आप इनसे पूछोगे ना तो इनका ही नाम लेंगे कि हमारे पापा ये हैं और कोई नहीं। आप भी कर रहे हो ना, आप भी कर रहे हो, आपके बच्चे भी करेंगे, आपका चलेगा। बस कानून सारा सब जाहिर करेंगे। जो प्यार इज्जत देगा वो इज्जत पाएगा, बोलोगे वैसे ही होगा। जो प्यार देगा वो प्यार पाएगा। तुम बोलोगे और सचिन बोलेगा, जो ही बात है तुम्हारी कहनी चलेगा। सीमा, अपने को गड्ढे में मत फंसवाओ, अपने को गड्ढे से निकालो तो बेहतर है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भी आप भूल में तुम जितनी चाल चल सकते हो चलो। मेरी एक ही बात है, मैं मरूंगी भी यहाँ और जीऊंगी भी यहाँ। तुम्हें जितना चाल चलनी है चल लो। गुलाम भाई, बार मैं आपसे एक ही बात पूछ रहा हूँ। गुलाम, आप इस जिद पर क्यों अड़े हैं कि जो महिला आपके साथ नहीं रहना चाहिए? सर, मेरे बच्चे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ सर? वो अगर वो बच्चे कहते हैं वो अपनी वालिदा के साथ रहना चाहते हैं, अपनी अम्मी के साथ रहना चाहते हैं, तो आप फिर भी आप जबरदस्ती करेंगे? मैं आपसे पूछ, वो कह रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुलाम, अगर वो नहीं रहना चाहती, बच्चे आपके साथ रहना चाहते हैं, बच्चों को लेने को तैयार है वापस? आप बच्चों को वापस लेने को तैयार है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ आपको, बच्चों को वापस लेने को तैयार हैं आप? मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो बच्चे आपके पास नहीं आना चाहते तो आप क्या करेंगे? अच्छा, बच्चे भी इनके हो गए। अभी ये एग्री तुम करो ना, फिर सीमा को छोड़ो, तुम आओ हमारे साथ बात करो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर बच्चे नहीं आना चाहते तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ गुलाम कि आपने ये क्यों जिद लगाई है कि जो महिला आपके साथ नहीं रहनी चाहती वो आपको वापस ही आना पड़ेगा? दूसरी बात, अगर बच्चे आपको नहीं जानते, बच्चे आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप क्यों जिद कर रहे हैं? तीसरी बात, अगर आपने 2 बार इनको जुबानी तलाक दिया है तो क्यों दिया था? नहीं दिया था। कौन बोल रहा है दिया था? अभी तुम भी बोल रहे इसको तलाक दो। कौन, किसने बोला इसको तलाक हुआ? सर, कौन कह रहा है इसको तलाक हुआ? सीमा कह रही है कि आपने 2 बार इनको जुबानी तलाक दिया और दोनों बार इनके वालिद ने इनको मनाकर वापस आपके घर भेजा। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इसका बहन भी जिंदा है, आपका भाई भी जिंदा है, वो आएंगे, बात करेंगे। इसकी कहने पे होगा। हाँ, इसकी बहन है, भाई है, चाचू है, मामू है, सब आएंगे मीडिया में, सब आएंगे। वो चुप रहे थे, अभी सब आएंगे, सब आएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे। नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? वहां से आप धमकी दे रहे हैं कि आप इनके परिवार को प्रताड़ित करेंगे? आप धमकी दे रहे हैं हैदर? नहीं, बात करेंगे ना। इसका बहन है, इसका भाई है, इसका मामू है, बात करेंगे ना, बात करेंगे ना। कल को इनके परिवार को कुछ हुआ तो सीधा आप पर जिम्मेदारी आएगी। कल को इनके परिवार जो अभी पाकिस्तान में है, सीमा जी का, उनको अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आप पर आएगी। हाँ, इसका जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है। आप और भी बोलो, कुछ और भी बोलो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या सीमा को धमकी दे रहे हैं?